अरे तुम हो? आओ। अरे इतने समय में कहाँ से आ रहे हो वैसे तुम? स्टेट में जाते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोट लग गई है। हॉस्पिटल में जाके इलाज किया, 2 दिन आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। मुझे हॉस्पिटल में रहने से एलर्जी है। मुझे तुम्हारी याद आई तो सीधा यहाँ पर आ गया। अच्छा हुआ जो यहाँ आ गए। अरे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वर्कशॉप में है, वो 2 दिन के बाद मिलेगी। 2 दिन बाद गाड़ी लेकर मैं स्टेट चला जाऊंगा। श्रीधर, मैं कल सुबह होते ही होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा। अरे वो सब बाद में सोचेंगे, चलो सो जाओ। यार, तुम्हारी पत्नी गुस्सा करेगी। वो मायके गई है। चलो। यहाँ लाइट फिक्स किया। हाँ स्विच ऑन करो। और वहाँ अगर सीएम सरकारी बंगलों में रहने चाहते हमें अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फालतू में हमें टेंशन दे रहे हैं। हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बस। मेरे ख्याल से सीएम ये घर छोड़ देंगे, वो नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, वो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे। आज इस शहर की छानबीन कर देना तुम सब लोग। हमारे पुलिस वालों ने छानबीन की थी सर। वैसे हाँ? वो मंत्री कैसा है अभी? उन्हें कल डिस्चार्ज करेंगे सर। सर, आज की घटना के बारे में सीएम को मालूम है? सीएम वो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर उन्हें विश्वास नहीं होता तो वक्त ही उन्हें समझाएगा। कैमल ग्रुप की बातें पता है क्या? बताया था, लेकिन इसके बारे में एक शब्द भी उन्हें नहीं बताना चाहिए कहा था। तो फिर? एक बाई इलेक्शन है ना, वो खत्म होने के बाद देखेंगे। उससे इसका क्या संबंध है सर? मैं नहीं जानता हूँ, मैं राजनीति वाला नहीं हूँ। सर, वो बाई इलेक्शन तक जिंदा रहेंगे क्या? ये भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। हम विशु के फोटो टीवी में दे दे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन लोगों को मालूम पड़ेगा तो बढ़िया ही होगा ना। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये जरूरी है। इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो मुझे फोन करके इन्फॉर्म करना। सर, मैं चलता हूँ। सर, मिनिस्टर को कुछ होगा तो नहीं? मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा, हम है ना। क्या हुआ, काम हो गया? हो गया सर, सब ग्लास बदल के बुलेट प्रूफ कर दिए हैं सर। गोभी गुट्टा, क्या है सर? यहाँ कौन खाना बनाता है? वत्सला मैडम। यहाँ और कोई कुक नहीं सर। सब्जी कौन खरीदता है? यहाँ बेचने वाले आते हैं, नहीं तो मैं ही ले आता हूँ। नहीं नहीं, अब तुम्हें कुछ खरीदना हो तो यहाँ ड्यूटी वाले हैं, उनसे कहना। ठीक है सर। सर, मैं तमिलनाडु होम मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ। अभी आप कॉल कीजिए। क्या बात करनी है? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, आप बस उनसे बात करवाइए। अभी तुम किसी से बात मत करो। मैं बात क्यों नहीं कर सकता? मैं अभी उनसे बात करूंगा। सुनो, इस आदमी को जाओ, तुम अंदर डालो। मुझे छोड़ो मुझे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तू जानता नहीं अंदर मेरे बारे डालो में। इसे। एक बार तू मद्रासा के दिखा, फिर हाँ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। छोड़ मुझे, तू चल, एक बार चल। मद्रासा। हाँ छोड़ दे मुझे। हाँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। हाँ? मैं इसको जानता हूँ, मैंने इसको कहीं देखा है। यहाँ देखा है। कहाँ? कहाँ पर देखा? ये कहाँ रहता है, जानते हो? नहीं जानता हूँ। ये कहाँ काम करता है? नहीं जानता हूँ, लेकिन इस आदमी की शक्ल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। नाम काम घर कुछ नहीं जानते हुए कैसे ढूंढेंगे?
मैं इसको ढूंढता हूँ। कैसे? मैं तुम्हारी मदद के लिए 2 पुलिस वालों को भेजता हूँ। नहीं चाहिए, मैं ढूंढ लूंगा। वर्कशॉप में देखा था इसको। हाँ चाहिए, जंगल में ढूंढो। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म किया है, आप उनसे पूछो। हाँ ओके। आदमी मिला? नहीं। घर का है? मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ तुमको। Every woman has a dream. एक खास खबर। ये तस्वीर देखिए, इसकी पुलिस को तलाश है। इस आदमी के बारे में किसी को भी कोई खबर मिले, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खबर करें। ये बहुत संदिग्ध कातिल है और इसकी पुलिस को तलाश है। आपसे विनती है कि जहाँ कहीं भी ये दिखे, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करें। अभी सब लोग कातिल को समझ चुके हैं। अभी सीएम साहब को पूरी सिक्योरिटी दे दी है। काजरकोड़े से पारासाला तक सभी पुलिस स्टेशन में उस कातिल के बारे में पूरी डिटेल्स दे दी है। केरला पुलिस के आज तक के इतिहास में ऐसा अरेंजमेंट पहली बार हो रहा है। ये अविश्वसनीय है। यू स्टिल बिलीव? यस सर। व्हाई एंड हाउ? अगले दिन स्वतंत्रता दिवस है और चीफ गेस्ट सीएम है। बहुत बड़ा स्टेडियम और लोगों की भीड़। ही इज अ शार्प शूटर, निशाना नहीं चूकेगा। वहां कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या करना होगा? परेड सेरेमनी में सीएम नहीं गए तो? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। स्वतंत्रता दिवस के दिन परेड में सिर्फ सीएम ही सैल्यूट करेंगे, ऐसा नियम बन चुका। तुम्हें तो ये पता ही होगा। तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरी यही सोच है सर। अगर आप सीएम को कन्विंस करें तो? आप समझाओ सीएम को, वो आपका दोस्त है, मेरा नहीं। मैं समझाने की ट्राई करता हूँ सर। अगर वो बात मानेंगे तो वो बच जाएंगे। 100 में 1, 1000 में 1, लाखों में 1। उतनी भीड़ रहेगी तो बचने का कोई चांस नहीं है, तुम्हें तो पता है। अगर कुछ उल्टा हुआ तो क्या तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्हें बचाने के लिए हमेशा तैयार रहोगे? डिटर्मिनेशन की बात है सर, आपको समझ में नहीं आ रहा है सर।